पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई दिग्गजों ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उनकी एक बेटी अमेरिका से आ रही हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है। पूर्व पीएम के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। बता दें कि बेहोश होने के बाद गुरुवार शाम दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन के बाद देर रात मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एम्स से उनके दिल्ली स्थित आवास पर ले जाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती किया जा चुका था। तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। पूरा देश दुखी है क्योंकि देश ने अपने एक अजीज हीरे को खो दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनका कल रात निधन हो गया। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में मंत्री असीम अरुण मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है तो उसकी यादें यानी स्मृतियां हमेशा रह जाती हैं, और असीम जी के पास उनकी तमाम स्मृतियां हैं। असीम जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, उनकी अगर मैं हॉबीज़ की बात करूं तो शायद उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब भी वो अपना लेजर टाइम, फ्री टाइम पाते थे तो वो अक्सर पढ़ा करते थे। जी, हॉबी की अगर बात करें तो ना मैं सोचूं कि वो गेम कौन सा खेलते थे, तो जब से मैंने उनको देखा कोई गेम नहीं खेलते थे, ना इंडोर ना आउटडोर। हाँ, प्रधानमंत्री आवास के अंदर ये काफ़ी बड़ा सा अहाता है, और प्रवास में होते थे तो बाहर भी वो एक सुबह की वॉक अपनी ज़रूर करते थे, और अक्सर शाम को भी वॉक करते थे। मतलब पर इसको हॉबी नहीं बोलेंगे, ये तो फिटनेस के लिए है। उनकी रुचि वो विद्यार्थी थे, और प्रतिदिन रात को भोजन करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा वो नियमित रूप से पढ़ते थे। प्रधानमंत्री होते हुए मैं देखता था मोटी मोटी किताबें वो ज़्यादातर इकोनॉमी की वो पढ़ते थे। प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत सारी सरकारी रिपोर्टिंग पढ़नी होती हैं, तो कई बार उसका जिस्ट भी आता है, लेकिन वो स्वयं पूरी रिपोर्ट पढ़ लेते थे। तो मतलब ही वॉज अ वोरेशियस रीडर अगर मैं कहूँ, और साथ साथ उसका नोट्स बनाना, उनको यूज़ करना, क्योंकि प्रधानमंत्री के लेवल पे उनके जैसा आर्थिक विशेषज्ञ था, फिर भी हम समझ सकते हैं कि निर्णय जो लेने वो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय, बड़े दूरगामी निर्णय हैं। तो पक्ष की बात समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आलोचकों की बात भी पढ़ें, समर्थकों की बात भी पढ़ें। वो करते थे, और हॉबी के रूप में या काम के रूप में मैं कहूँ तो एक यही उनकी थी, बहुत पढ़ते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। पूरा देश जो है आज उनके जाने का अफसोस मना रहा है। जगदम्बिका पाल जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज आप उनके आवास पे पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी याद है जो आज आप महसूस कर रहे हैं उनके जाने के बाद? बहुत सी यादें हैं। 9 से 14 मैं सांसद रहा जब वो प्रधानमंत्री थे, और आज उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है। और सार्वजनिक जीवन में वो केवल नेता नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, ट्रू सेंस में वो स्टेट्समैन थे। और जिस तरह से उन्होंने इस भारत में जब कल्पना नहीं हो सकती थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उस समय आर्थिक सुधारों को उन्होंने 1951 में जब राज्यसभा में आए नेता प्रतिपक्ष, फिर जब वित्त मंत्री बने, या उसके पहले आरबीआई के गवर्नर थे या चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, तो ये एक उन्होंने जिस तरीके से एक आर्थिक सुधारों का श्रृंखला शुरू किया। 2008 में पूरे विश्व में मंदी आई थी, रिसेशन आया था। यूरोप में, जापान में, इंग्लैंड में लोगों की नौकरियां जा रही थी, बैंक बंद हो रहे थे। उस समय भी भारत ने सस्टेन किया था। तो सही मायने में नेता कम और बहुत बड़े आर्थिक सुधारक थे, और देश की एक अर्थव्यवस्था की नींव डाली थी। और उसके बाद जिस तरह से गांव की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए मनरेगा शुरू किया, जहां से सरोवर, सड़क, नाली, खड़ंजा जो गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए, फिर
का निधन हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य सर, निधन हुआ है, पूरे देश में शोक संवेदना थी, क्या कुछ कहेंगे? देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर और महान अर्थशास्त्री, इस रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश के हित में अनेक फैसले लिए, अनेक निर्णय लिए और देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। उनका निधन का समाचार आते ही पूरे देश में शोक की लहर है। मैं उनके परिजनों के प्रति, उनके समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता हूं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। तो निश्चित तो अपनी संवेदना है वो व्यक्त की और निश्चित तौर पर देश की बड़ी क्षति हुई है और जिसको लेकर जो डिप्टी सीएम है कृष्ण प्रसाद मौर्य ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सहयोगी अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। देखिए, भारत माता ने अपना रतन खोया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जाते जाते देश की आने वाली पीढ़ियों को, इस देश को बहुत मजबूत एक नींव देकर गए हैं। आज हम सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया है और आज 5:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की खास बैठक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई जा रही है। कल 8:30 बजे उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और उनके योगदान को हम लोगों ने कल भी, जो हमारी बैठक बेलगामी कर्नाटका में हुई, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष बन के जो है बने थे और वर्किंग कमेटी बैठक बुलाई थी, उसी बैठक में डॉक्टर साहब को भी कल याद किया गया। लेकिन आज ये खबर आएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। और कल हमारा 28 दिसंबर को स्थापना दिवस है, उसी दिन उनका पार्थिव शरीर 24 अकबर रोड मुख्यालय पहुंचेगा। पूरी कांग्रेस उनके योगदान को, उनके त्याग को जो है कभी नहीं भूलेगी। वो हमारे बीच में थे, हैं और सदा रहेंगे, मुझे महसूस होता है। एक लास्ट सवाल मैम ये रहेगा, उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम, तो ये स्टेटमेंट आप कैसे देखें? बिल्कुल, ये ऐतिहासिक अपने आप में वो स्टेटमेंट जो है अब एक अमिट छाप मैं कहूँ वो छोड़ चुकी है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में डॉक्टर साहब के ऊपर, जब वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे तब, और 10 साल जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, इसी घर में थे, दोनों में उनका हमने सहनशीलता, उनका मौन रहते हुए कितनी बड़ी बड़ी जो है अपने कार्यों से वो देश को जो देकर गए हैं। हर तरीके के हमले उनके ऊपर हुए, लेकिन बड़ी सरलता के साथ, सौम्यता के साथ, और हम लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए कहूँगी, सबक है, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो ये जो आपने कहा, ये तो सच में एक अपने आप में उनके साथ जुड़ गया है कि आज इतिहास उनको याद कर रहे हैं।